दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और अच्छे लोग ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, आप लोग तो सभी जानते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें क्या करनी चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से पूछे कि आखिर भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उनका जवाब था, दोस्तों हमारे साथ जिंदगी में जब भी बुरा होता है तो हम अक्सर सोचने यह बैठ जाते हैं कि यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। यानी हम खुद को ही इन सब के लिए दोषी मानना शुरू कर देते हैं। और तो और हम कई बार भगवान से भी प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, मैंने तो सभी अच्छे काम किए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसी पे घटित मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक गांव में बहुत ही भला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कृष्ण भक्त था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था और न ही कभी किसी का दिल दुखाता था। वह हर रोज भगवान के मंदिर प्रार्थना कर भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाता था। इस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग इससे बहुत खुश थे और इसके पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। वही उसी गांव में एक बहुत ही घटिया आदमी था। वह भी उसी मंदिर में उसी समय जाता था जिस समय भला व्यक्ति मंदिर जाता था, पर वह मंदिर से आकर भी लोगों को और जानवरों को दुखी करता था। वह जानवर पर पत्थर मारता था और जुआ खेलता था और शराब पीना उसका रोज का काम था। जहाँ पर भले व्यक्ति का जीवन का मंत्र था, सुबह जल्दी उठ मंदिर होकर और प्रभु का नाम जप कर आगे बढ़ता जा, वही इस नीच व्यक्ति का भी एक जीवन मंत्र था। और वह था सुबह जल्दी उठकर मंदिर नंगे पांव जाकर चप्पल उठा कर ला। नीच व्यक्ति मंदिर में चोरी करने से भी बाज नहीं आता था और लोगों का चप्पल उठाकर भी चंपत हो जाता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। नीच व्यक्ति ने देखा कि मंदिर में कोई भी नहीं है। बस इस बात का फायदा उठाते हुए पंडित जी के नजरों से बचते बचते वह मंदिर में रखे सारे पैसे को लेकर भाग गया। थोड़ी देर बाद अपनी दिनचर्या के अनुसार वह भला व्यक्ति मंदिर में आ गया और चोरी का इल्जाम उसी पर लग गया। लोगों ने भले व्यक्ति को बहुत जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता कि बुलाओ पुलिस को, देखने में तो बहुत भला लगता है और कर रहा है चोरी, और वह भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस नीच इंसान, बुलाओ पुलिस को। बहुत विनती करने के बाद भला व्यक्ति मंदिर से बाहर आया। जैसे ही एक बड़ी चौक तक पहुंचा, एक बड़ी तेज से आती हुई भले व्यक्ति को ठोक कर भाग गई। उसको कुछ चोट आई, लेकिन टक्कर के दौरान किसी तरह एक कार से बैग गिरकर बाहर आ गया। कार वाले ने डर के मारे बैग उठाया ही नहीं, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने की जल्दी थी। गलती कार वाले की थी, उसने व्यापारी को गिरा दिया था। नीच इंसान पास में ही खड़ा था, सब देख रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। उसने इस बैग को जल्दी से लपक लिया। उस नीच व्यक्ति ने जैसे ही बैग को खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बैग पैसे के मारे भरा हुआ था और वह उसे पाकर खुशी के मारे उछलने लगा और चिल्लाने लगा, आज तो खूब मालामाल हो गया। पहले सुबह मंदिर से माल मिला और फिर पैसे से भरा बैग, मेरी तो लॉटरी लग गई। यह सुनकर भला व्यक्ति सारा खेल समझ गया। भला व्यक्ति तो उस समय ही चुप ही रह गया। घर पहुंचकर उसने गुस्से में भगवान की सारी तस्वीर को उतार दिया। आज भले व्यक्ति का जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भले व्यक्ति ने अपने बीवी और बच्चे को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भगवान का नाम लिया। कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, सब पाखंड है। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं, और भगवान है तो इतना भी नहीं देख पा रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूँ और वह पाखंडी इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान को पैसों से भरा बैग घोर अन्याय है। उस कृष्ण भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। रात को बिना खाना खाए अपने सोफे पर लेट गया और काफी देर लेटने के बाद उसको नींद आ गई और उसको दर्शन दिए भगवान ने उसे सपनों में आकर बताया, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे ही तूने भी राह चलते लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और उन सब की मौत हो गई थी, जिसके फलस्वरूप आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण उसको राज मिलता था, लेकिन उसको इस जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसको कुछ पैसे ही मिले। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में दुख और तकलीफ जितनी भी मिलती रहे, हमें अपने परमात्मा पे विश्वास नहीं खोना चाहिए।
और हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हमें अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। जितना बुरा होना था हमारा कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल मिलती है। और हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने यही प्रश्न अपने गुरु जी श्री कृष्ण परमहंस से किया था कि अच्छे लोग जिंदगी में परेशान क्यों रहते हैं। राम कृष्ण परमहंस ने जवाब में कहा, हीरा अगर खाए बिना चमकता नहीं है और सोना बिना तबे तरसता नहीं है। अच्छे लोग तो दुख नहीं भोगते, वह तो भगवान को परीक्षा देते हैं। यही जिंदगी में तजुर्बे हैं जो लोगों को बेहतर बनाते हैं। फिर राम कृष्ण परमहंस ने कहा था, हाँ यही तजुर्बे एक टीचर की तरह है। जिंदगी तुम्हें पहले एक टेस्ट देती है और फिर एक लेसन देकर जाती है। दोस्तों कितनी सच्चाई है इस बात में। पहले तो जिंदगी टेस्ट देती है और देकर फिर एक लेसन जाती है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने सवाल किया, इतनी कठिनाइयों को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। राम कृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, आंखें केवल दृश्य देखती है, दिल रास्ता बनाता है। इसीलिए अपने अंदर झांक कर देखो, परेशानी का हल बाहर से नहीं अंदर से मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने सवाल किए, क्या सफलता दुख नहीं देती? इस पर राम कृष्ण परमहंस ने जवाब दिए, सफलता या असफलता दूसरे देखते हैं, इंसान तो केवल खुद की अपनी संतुष्टि देखता है। और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने सवाल किए, अक्सर लोग कहते हैं हम हर पल मोटिवेट कैसे रह सकते हैं। राम कृष्ण परमहंस ने बताते हैं, हरदम यह देखो तुम कितनी दूर आ चुके हो, यह मत देखो कि कितनी दूर जाना है। भगवान ने जो भी चीजें तुम्हें दी है और उन चीजों को देखो और उसके लिए मत रो जो तुम्हारे पास नहीं है। राम कृष्ण परमहंस बतलाते हैं, मुझे यह चीज बहुत परेशान करती है, दुख मिलने पर मैं ही क्यों और सुख मिलने पर कोई नहीं पूछता मैं ही क्यों। दोस्तों यहाँ पर भी राम कृष्ण परमहंस की बताई गई बात पर कंकुलेट कर रहा हूँ। अतीत का सामना करो बिना किसी पछतावे के, वर्तमान का सामना पूरे साहस के साथ करो, भविष्य के लिए बिना डरे तैयार रहो। दोस्तों यह जानकारी सभी के लिए है जो परेशानी में जूझ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, कमेंट के माध्यम से बताएं आप किस तरह का मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।